Hello guys, welcome to our new channel Code Buddy. Myself सूरज चंद्रवंशी। आज से मैं आप लोगों को ADCA सिखाऊंगा। ADCA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, मगर टाइम न होने के कारण आप उन्हें बाहर नहीं भेज पाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की एप्लीकेशन को बताएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर और एडवांस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग सिखाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और याद से बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स या फिर सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे उन दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाएं विज़िट करें और उन दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। सीखने से पहले हम उसके कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आज ये सब हमारे कंटेंट हैं। डिफाइन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंटिंग ऑफ कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज डेस्कटॉप, माउस एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर किसी एक डिवाइस से नहीं मिलकर बनता है। कंप्यूटर एक सिस्टम, एक पूरा सिस्टम होता है। इसमें डेस्कटॉप का यूज़ होता है, सीपीयू का यूज़ होता है, माउस का यूज़ होता है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, वो उनका काम क्या होता है, वो कब बने, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव्स अ मीनिंगफुल आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करके उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट, जो उसका मीनिंगफुल आउटपुट होगा क्वेश्चन का, वो उसे प्रोवाइड कराएगा आप लोगों को। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉमनली, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, P for personally, U for used for, T for technically, E for educationally। इसकी दो फुल फॉर्म होती है, तो हम पहले वाले देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्निकली एजुकेशन। पर्सनली का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पर्सनली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान के लिए, किसी एक इंसान मतलब कि एक बंदा खाली उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसके अलावा उसको कोई और यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो पर्सनली हो गया। यूज फॉर, या तो टेक्निकल यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कोई टेक्निकल चीज़ के लिए, या फिर अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा है। सेकंड है फुल फॉर्म क्या है इसकी, कॉमन, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन। तीनों सेम है। अब यहाँ पे चेंजेस के यहाँ पर है पी पे। यहाँ पे पी पे है, पहले वाले में पी का है पर्सनली, सेकंड वाले में पी पे है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब कैसे बोल सकते हैं, किसी एक काम के लिए। वहाँ पे तो एक इंसान यूज़ करता, खाली एक इंसान वहाँ पे यूज़ कर रहा था, यहाँ पे है किसी एक ही काम के लिए। या तो उस पर हम पढ़ाई कर लें, या तो हम उस पर अपना गेम खेले खाली, या फिर हम उसमें टाइपिंग करें, या फिर हम उसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए। यूज़ फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन। ट्रेड पे मतलब बिजनेस भी हो सकता है, या फिर स्टॉक में, ऐसी जगहों पे। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं, वो उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन। मतलब आजकल तो रिजर्वेशन होने की, टिकट की रिजर्वेशन, मूवी टिकट की, रेलवे टिकट की, एयरप्लेन की टिकट की, एयरपोर्ट पे जाने के एयरप्लेन पे जो टिकट बुक होती है रिजर्वेशन, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। सेकंड, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड। आप अब हमारी वीडियो देख रहे हो, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो, तो किस पे देख रहे होंगे, कंप्यूटर पे, ठीक है। और बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ करता है, क्योंकि हम अपने जाते हैं तो वहाँ पे आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगा है, तो बैंकिंग में भी यूज़ करा जाता है। बैंक में मेलिंग के लिए, हम ईमेल भेजते हैं तो हम अपने कंप्यूटर के थ्रू भेजते हैं। पहले टाइम पे हम क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे, खत लिखते थे। आजकल क्या होगा, मेलिंग हो गया, वो भी किस पे हो गई, कंप्यूटर पे। मोबाइल कम्युनिकेशन, आप प्रिंट आउट कम्युनिकेशन की दुकान जितनी भी आपने देखी होंगी, मोबाइल कम्युनिकेशन की दुकान, आप वहाँ पे जाते फोटो स्टेट निकलवाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वो सब कंप्यूटर पे काम होता है, ठीक है। टाइपिंग करने जाते हैं। एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स में जो मशीन्स लगती हैं वो भी कंप्यूटर से ही होती हैं, जो एनालाइज करती हैं। रेलवेज़ में होने लगी हैं आजकल, है ना। रेलवे में आप जाते टिकट रिजर्वेशन कराने, रिजर्वेशन का पार्ट हो गया वो भी एक।
डेवलपमेंट के कोर्स में आजकल जो इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कंप्यूटर का भी योगदान है। आप बहुत से जानते होंगे कि कंप्यूटर आज मेन पर्पस हो गया है। पहले टाइम पे क्या होता था, अब हमें डिज़ाइन बनाना है तो हम उसे पेपर पे पेन पेपर से बनाते थे। आजकल पे क्या होगा कि आपको कुछ भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसे सीधा हम उसे कंप्यूटर पे बना लेते हैं। हम पेन पेपर बचत कर रहे हैं, तो उस पर डेवलपमेंट भी कोर्स हो गया। आप कुछ भी नई नई चीज़ देखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर पे देखते हैं। अगर आपको कुछ इन्वेंशन करना है, आपको उसको डेवलप करना है किसी चीज़ को, तो आप क्या करते हैं, गूगल से हेल्प लेते हैं। रिसर्च, आपको कुछ भी चाहिए, जैसे आपको आप दिमाग में कुछ नई चीज़ आई कि भाई ये चीज़ होती क्या है, यानी रिसर्च कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पे ही करते हैं आप लोग। गूगल पे गए, भाई हमें ये नहीं पता, हमें ये चीज़ जानना है, तो आपने कंप्यूटर पे रिसर्च की। ओके। बहुत से लोग, साइंटिस्ट लोग भी अपनी क्या रिसर्च क्या करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी टाइपिंग करते हैं, कुछ भी अपनी रिसर्च कंप्यूटर पे करते हैं। टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पता है आजकल पे टेक्नोलॉजी बहुत, आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज बहुत बढ़ चुकी है। कंप्यूटर उसमें का एक ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी का मतलब यही नहीं कि आपने कितने एडवांस कार बनाई, अगर आप कार भी बनाए तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर एक तरह का आर्टिफिशियल ब्रेन है। एआई कंप्यूटर का ही पार्ट है। यानी कि आजकल पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, तो कंप्यूटर भी एडवांस होते गए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे कंप्यूटर एडवांस होते जाएंगे। लास्ट है एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप कुछ भी एंटरटेनमेंट चीज़ देखते हैं, मूवी हो गया, आप अपना कोई सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़, या फिर अपना कुछ शो देख रहे हैं, तो आजकल हम टीवी में ना देख के हम कंप्यूटर पे देखते हैं। आजकल तो एलईडी आ गए हैं, एलईडी जो बड़ी बड़ी स्मार्ट टीवीज़ आ गए, तो वो भी कंप्यूटर का पार्ट है, वो मॉनिटर ही हो गया एक तरीके से। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं, हमने मेनली लिए हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं। वेदर के जितनी वेदर कास्ट एजेंसीज होती हैं वो सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें काम क्या होता है, ये बहुत फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, ताकि इनको मिनट्स, नैनो सेकेंड्स में इनको इनका रिजल्ट मिल सके। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर को हमने एक मेन कंप्यूटर से जोड़ दिया। आपको उस कंप्यूटर से जितने भी छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े होंगे, पता चल जाए कि उन सब कंप्यूटर में क्या चल रहा है। मतलब एक ब्रेन, घर का मुखिया, उससे बहुत सारे इंसान जुड़े होते हैं। वैसे ही एक मेन कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मतलब बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। वो ज़्यादातर हम रिसर्च में या केमिकल रिसर्च या फिर हम वेदर के, अर्थ को इन सब में यूज़ कर जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स हम पीसी भी कहते हैं। मतलब जैसे हमने ऊपर बताया था कि पहले फुल फॉर्म में पर्सनली यूज़ करा जाता है। मतलब पर्सनल एक इंसान के लिए, आपके घर में जो यूज़ करने वाला कंप्यूटर होगा वो पर्सनल कंप्यूटर होगा, ना कि आप उसको कोई, आप ना तो आपके स्कूल का कोई इंसान यूज़ कर सकता है, आप अपने कंप्यूटर खुद यूज़ कर रहे हैं, अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इसको हम कहते हैं पीसी। माइक्रो कंप्यूटर, कंट्रोलर कंप्यूटर, और या फिर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी आपका एक कंप्यूटर है, उसे हम स्मार्टफोन को हम पाम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपका कंप्यूटर में क्या क्या होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, डेस्कटॉप होता है। तो आप एक छोटे से फ़ोन में भी तो सब कुछ कर रहे हैं। माउस आप अपने टच काम कर रहे हैं तो माउस का काम करता है। कीबोर्ड हम सिर्फ टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड का काम कर गया। प्रोसेसर सीपीयू काम करता है प्रोसेस करना। आपके फ़ोन में प्रोसेसर अच्छा होता है, आप फ़ोन देख देते हो, अच्छा अच्छा प्रोसेसर देखते हो, वो क्या होगा, इसका सीपीयू। और डेस्कटॉप उसकी स्क्रीन। तो एक पाम कंप्यूटर ही तो हुआ आपके हाथ में। तो सेम वैसे ही होता है, पाम कंप्यूटर को हम, स्मार्टफोन को भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पाम कंप्यूटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्वेंटिंग ऑफ कंप्यूटर की इन्वेंशन किसने किया था। तो इस अब पढ़ते हैं हम, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। हमने तो पढ़ा कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी, उसका फुल फॉर्म पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, यूज पढ़े। अब फादर कौन है यार, उसको बनाया किसने कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। देर इज चार्ल्स बेबेज जो थे वो कंप्यूटर के फादर थे, उनने पहला कंप्यूटर बनाया था। ही इन्वेंट फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम इन 1822 whose name is एनालिटिकल इंजन। मतलब उसका नाम उनने रखा था एनालिटिकल इंजन। इसको हम डिफरेंशियल इंजन के नाम से भी जानते हैं। अब हमने तो पढ़ा कंप्यूटर के फादर के बारे में। अब उधर उसको प्रोग्रामिंग तो हुई होगी ना, तो हु इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर की पहली प्रोग्राम किसने लिखी थी, तो वो थे एडा लवलेस इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर।
वो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी पूरे वर्ल्ड में। इन्हें हम मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं। इन्होंने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लिखी थी। ठीक है, आप देखिए डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ऐसा डायग्राम होता है कंप्यूटर का। ये हो गया आपका मॉनिटर, ये सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मेनली 4 चीज़ें होती हैं। स्पीकर्स ये सब भी होते हैं, लेकिन आपको मेनली चीज़ें यही होती हैं, 4 चीज़। कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स वर्क, मतलब इसके काम करने का तरीका कि कैसे काम करता है। जैसे देर आर 4 स्टेप्स ऑफ इट्स वर्किंग परफॉर्मेंस, इसके 4 स्टेप्स होते हैं वर्किंग के। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट इनपुट डाटा और रॉ। एक्सेप्ट मतलब जो डाटा होता है या फिर जो रॉ मटेरियल है, रॉ, उसको एक्सेप्ट करना है या फिर इनपुट लेना। स्टोर करना मतलब हमने जो इनपुट दिया, उसको जो डाटा दिया उसको स्टोर करना, चाहे वो टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए, या फिर परमानेंट हो। प्रोसेस डाटा, प्रोसेस मतलब उसको प्रोसेस करेगा। अगर हमने उसको दिया कि भाई 2 और +2 कितना होता है, तो उसको प्रोसेस करेगा, तो उसको मिनटों बता देगा भाई 2 + 2 4 होता है वैसे। यानी उसके बाद क्या आता है, रिजल्ट या फिर आउटपुट। हमने जो डाटा दिया अब उसको, वो भी तो हमें वापस कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए हम उसको कैसे कहते हैं, रिजल्ट या फिर आउटपुट। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं और वो कब से कब तक बनी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते, कब बने थे, 1940 से लेकर 1955 तक। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था, 1940 से लेकर 1955 तक। ठीक है, इसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत बड़े कंप्यूटर था, मतलब एक रूम जितने कंप्यूटर हुआ करते थे। ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, उसमें बहुत केबल के लिए हम इसमें ट्यूब यूज़ करा करते थे, ट्यूब्स, बहुत बड़े बड़े ट्यूब्स, इसलिए हम इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक पिक्चर देख लीजिए, इतने कितने बड़े कंप्यूटर्स हैं, ये एक पूरे कंप्यूटर है, कितने, एक रूम जितना है ना। तो इसलिए इसको हम ये फर्स्ट जनरेशन था और बहुत बड़े थे, और इसके लिए इसका एक ड्रॉबैक भी था, ये था कि बहुत जल्दी हीट होते थे। ये कुछ मिनटों के लिए चलते थे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर चलते थे, फिर बंद हो जाते थे। इसलिए इसको बहुत जल्दी ठंडा करने के लिए, उस टाइम पे इतना एडवांस था नहीं कि वजह से ठंडा करना पड़ता था बहुत जल्दी, इसलिए। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन, कि भाई पहले का ड्रॉबैक आया, अब हमें नया चीज़ चाहिए, तो हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन कब से कब तक आया, 1956 से लेकर 1963 तक। इसको हम ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे चिप्स होते ट्रांजिस्टर, उसका यूज़ किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब था, उससे थोड़ा छोटा हुआ, प्रॉपर छोटा नहीं हुआ लेकिन उससे थोड़ा छोटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कितने बड़े कंप्यूटर है, पूरे रूम जितने, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये एक बेंच जितने हैं, है ना। तो सेकेंड जनरेशन इसलिए आई थी। उसके बाद और एडवांस हुआ, थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन कब से कब तक आया, 1964 से लेकर 1971 तक। ठीक है, थर्ड जनरेशन, इसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट देख सकते हैं आप कितने छोटा हो गया, यहाँ पे कितने बड़ा था, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम जितना बड़ा हो गया ये कंप्यूटर था। उसके बाद थोड़ा छोटा हुआ, एक बेंच जितना, अब ये एक टेबल जितना तक हो गया, है ना। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आईसी, हम कहते हैं आज के टाइम पे आईसी, उसका यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन 1972 से लेकर 2010 तक। ठीक है, इसका हमने माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया। इसमें छोटे छोटे प्रोसेसर लगाए गए ताकि ये एडवांस हुआ, फास्ट हुआ, लेकिन अभी भी इन सब का ड्रॉबैक ये था, बहुत जल्दी हीट हो जाते थे। फिर उसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन। 2010 से लेके अब तक चल रहा है, 2010 के बाद से अब तक फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे हैं, आप लोग जैसे जानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टोटल विंडो। आपने कंप्यूटर तो पढ़ लिया, उसके जनरेशन भी देख ली। अब यार उसमें जो विंडोज़ यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से थे जो आज रिसेंटली चल रहे हैं। तो पहले सबसे पहले विंडो आई थी एक्सपी। विंडो एक्सपी सबसे पहली विंडो आई थी। ठीक है, उसके बाद आया विस्ता, उसके बाद विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि विंडो 9 क्यों नहीं आई। तो विंडो 9 आई थी, बट उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए उसको फेल कर दिया गया और उसको
उसको मार्केट में नहीं लाया गया। विंडो 8 के बाद डायरेक्ट विंडो 10 है, उसके बाद विंडो 11। ठीक है, अब देखते हैं टोटल MS ऑफिस। अब हम जिसमें टाइपिंग करते हैं, MS ऑफिस वर्ड, ठीक है, आपका MS एक्सेल्स, इन सब का ये भी इन्वेंटन होते रहे, ये भी डेवलप होते रहे, अपग्रेड होते रहे। तो इनमें अपग्रेडेशन कब तक आई, कब से कब तक आई? 1998 में आई पहली, उसके बाद 2000 आया वर्जन आया, 2000 वर्जन, उसके बाद 2007 वर्जन आया, उसके बाद 2010 वर्जन, 13, 2015, 2015, 2018, 2019 एंड लास्ट अब जो चल रही है 2021 जनरेशन अभी चल रही है। ठीक है, अब कंप्यूटर स्क्रीन फिगर, कंप्यूटर का स्क्रीन देखिए। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का, जो हमने ये सब पढ़ लिया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म वगैरह वगैरह, जनरेशन्स, उसमें कौन कौन सी विंडो यूज़ करी गई, MS ऑफिस क्या यूज़ हुई, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो हमारा डेस्कटॉप कैसा दिखता है। तो डेस्कटॉप बिल्कुल ऐसा होता है। अब मैं आपको अपना भी डेस्कटॉप खोल कर दिखाता हूँ। देखिए पूरा डेस्कटॉप है। नीचे जो होता है इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू होता है। ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं टास्क बार आइकन्स है ये, और ये छोटे छोटे जो आपको फाइल्स के रूप में दिख रहे हैं ये सब हम एक आइकन कहते हैं हमें। और जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा हो, मूव होता हुआ, इसे हम एरो कहते हैं। ठीक है, ये आपका टास्क बार में टाइम होता है। टास्क बार में आपको क्या क्या मिल जाएगा, टाइम जोन मिलता है आपका, ये नेटवर्क इशू, ये सब स्पीकर्स का वॉल्यूम का मिल जाएगा आपको, ये छोटे छोटे आइकन्स दिख जाएंगे। और ये आपका स्टार्ट मेन्यू होता है टास्क बार में। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आइकन है छोटे छोटे। ये आपका होगा स्टार्ट मेन्यू। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत, लीजिए मैंने बड़ा कर दिया, आपको अब और क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। देन ये देखिए, वाह, आपका पूरा डेस्कटॉप, आप जब कंप्यूटर स्टार्ट कीजिएगा तो आपको प्रॉपर ऐसा ही फर्स्ट स्क्रीन आपको यही दिखेगी। ये पूरा स्क्रीन है, या डेस्कटॉप, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। ये छोटे छोटे आइकन होते हैं आपके, ये स्टार्ट मेन्यू है, ये फिर आइकन्स हो गए छोटे छोटे, आपको वहाँ पे पिन करते हैं, आप अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये आपका टास्क बार होगा जिसमें हमें स्टार्ट मेन्यू दिखे, जो छोटी सी नीचे आती हैं उसे हम कहते हैं टास्क बार। डन। अब हम देखते हैं व्हाट इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमने देख लिया, डेस्कटॉप ऐसे दिखता है, लेकिन वो होता क्या है? डेस्कटॉप इज अ स्क्रीन वॉक अपर इन फ्रंट ऑफ अस व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर। डेस्कटॉप वो स्क्रीन होती है जो हमें कंप्यूटर चालू करने के बाद पहली विंडो दिखती है। पहली जो स्क्रीन हमें दिखेगी ना कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, वो उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि डेस्कटॉप पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे आइकन क्या होते हैं। व्हाट इज एन आइकन? Icon are the small picture of any program or file which is located on desktop। मतलब आइकन क्या होते हैं? आइकन ये छोटे छोटे होता है ना, ये छोटे छोटे फाइल दिख रहे हैं, पिक्चर्स दिख रही हैं, इसे हम आइकन कहते हैं। ये आइकन्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज टास्क बार। टास्क बार इज अ बार विच इज लोकेटेड वेरी बॉटम ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। ये दिख रहा है आप लोगों को नीचे, ये इसे हम टास्क बार कहते हैं। ये टास्क बार है कंप्यूटर स्क्रीन के बिल्कुल नीचे में जो आती है उसे हम कहते हैं टास्क बार। हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, हम इसको लेफ्ट में ला सकते हैं, अपर भी ला सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है ये इनपुट डिवाइसेस। अब हमने पढ़ लिया कंप्यूटर क्या होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था स्टेप्स क्या होते हैं। तो इनपुट हम कैसे देंगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, वेबकैम, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल मोस्टली उसके गेम के लिए। अब हम देखते हैं इनपुट की डिवाइस की डेफिनेशन। इन कंप्यूटिंग एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज फॉर प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स to an information processing system such as computer or information appliance. Example of input device include keyboards, computer mouse, scanner, camera, joysticks and microphones. कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर में वो डिवाइसेस या फिर वो पीस इक्विपमेंट के वो पीस जो कि कंट्रोल करता है सिग्नल ले जाने प्रोसेसिंग सिस्टम तक ले जाने के लिए,
जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रोवाइड भेजता है, जो कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कराए, जिसके थ्रू कंप्यूटर को हम अपना डाटा दे, उस हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इसमें क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड, कंप्यूटर, माउस, ये सब हमने ऊपर देख लिया। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। अब हमने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस क्या होता है, अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन और डाटा टू ह्यूमन participal form or historical into a physical machine readable form to use or with other non computerized equipment। का आउटपुट डिवाइस क्या कौन से होते हैं, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, जो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को जो हम लोग समझ सके। हमारे में क्या होता है, हमने इसको इंग्लिश में लिख कर टाइप करके दिया, इसने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया उसको, जो हमने इनपुट दिया उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया इसने, कंप्यूटर ने। फिर उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा वो हमारी लैंग्वेज में, इंसान की लैंग्वेज में वापस हमें दे, जो हम समझ सके, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिससे कि हमें हमारा रिजल्ट मिले, चाहे वो डेस्कटॉप पे मिले, स्क्रीन के थ्रू मिले, प्रिंटर के थ्रू मिले, स्पीकर के थ्रू मिले, कैसे भी मिले, प्रोजेक्टर के थ्रू मिले, कैसे भी मिले। इससे कैसे कैसे हो सकता है, या तो हमें टेक्स्ट मिल सकता है, ग्राफिक्स मिल सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, कैसे भी। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो मॉनिटर होता है एग्जांपल, है ना, हमने वीडियो चलाई, वीडियो हमें दिख रही है तो मॉनिटर पे दिखती है, ठीक है। प्रिंटर, हमने कुछ प्रिंट आउट निकाला तो प्रिंटर के थ्रू निकलता है। हमने गाने सुनना चाहते हैं स्पीकर पे, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, वो हमें दे रहा है ना, हमें आउटपुट हमें दे रहा है ना वो, ठीक है। हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, आजकल पे आपने देखा होगा प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है प्रोजेक्शंस के लिए, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। जीपीएस डिवाइस भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, उसमें क्या करता है, हमें वो सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कर, हम उसको कुछ नहीं दे रहे, वो अपने आप हमें दे रहा है, तो वो भी जीपीएस भी एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस क्या क्या देखें हम, क्या हमने जैसे ऊपर पढ़े, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर मतलब प्रिंटर, माइक्रोफिल्स, ठीक है, प्रिंटर हो गए। प्लॉटर मतलब जो पोस्टर्स, बड़े बड़े पोस्टर जो प्रिंट करते हैं उसे हम प्लॉटर कह देते हैं। अब हमने पढ़ लिया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। सीपीयू भी, जो हमने ऊपर देखा था सीपीयू बॉक्स टाइप, वो सेंट्रल प्रोसेसर होता है, ठीक है। मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर, जो सीपीयू होता है वो तो सेंट्रल प्रोसेसर होगा, मेन प्रोसेसर होता है या फिर जस्ट प्रोसेसर होता है। इट इज यूज टू प्रोसेस इन ना गिवन कंप्यूटर। हमने कोई डाटा उसको प्रोवाइड किया, कंप्यूटर को दिया, तो प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस किसके अंदर होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर। और प्रोसेसिंग डिवाइस के एक ही होता है पूरे कंप्यूटर में, से हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है। इट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटिक एक्सिक्यूटेड इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज अर्थमेटिक लॉजिकल कंट्रोलिंग। हमने तो इसको अपनी लैंग्वेज में दिया था इनपुट, हमने डाटा तो इनपुट जो किया अपने लैंग्वेज में किया, जो हमें समझ आ सके, ठीक है। इसने क्या करा, प्रोसेस करके उसे अर्थमेटिकल लैंग्वेज में या फिर लॉजिकल, जो उसको कंप्यूटर को समझ आ सके, उस लैंग्वेज में चेंज करके, उसके बाद हमें जो ऑपरेशंस उस पर लगाने के बाद आउटपुट हमें हमारी लैंग्वेज में दिया, ताकि जो हमें समझ में आ सके। दिस रोल कंस्ट्रक्ट with that of external components such as main memory and IO मतलब इनपुट आउटपुट सर्किट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म मतलब डेफिनेशन, दिस मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू इज अ स्मॉल चिप इंस्टॉल इन मदरबोर्ड। सीपीयू क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर के अंदर एक स्मॉल चिप यूज़ की जाती है, हम इंस्टॉल करते हैं। सीपीयू एक प्रॉपर एक बॉक्स नहीं होता, सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर कहाँ होती है, मतलब मदरबोर्ड होता है सीपीयू का, आप कभी देखे होंगे तो उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारे चिप्स स्लॉट्स होते हैं, उसी में एक छोटी सी चिप होती है सीपीयू नाम से। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स टाइप दिख रहा होगा स्क्वायर टाइप में, ये होता है सीपीयू इंस्टॉलेशन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू रखी जाती, यहाँ पे सीपीयू चिप टाइप होती है, उसे हम इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ ऑनलाइन भी तो दिखा सकता हूँ।
ये देखिए, ये चिप होती है ऐसी, ये चिप होती है सीपीयू, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, ये हम यहाँ पे मदरबोर्ड के इस पोर्ट्स में, इस स्लॉट में अटैच करते हैं। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, हम उस जो सीपीयू बॉक्स है, प्रोसेसर बॉक्स है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, प्रोसेसर और डीवीडी राइडर। मदरबोर्ड जिसमें सीपीयू या फिर रैम वैम सब लगी होती हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है। आज के टाइम पे एसएसडी कार्ड्स यूज होने लगे हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, जो पुराने कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे उसमें हार्ड डिस्क यूज होते हैं, मोस्टली आजकल भी हार्ड डिस्क यूज़ करे जाते हैं। उसके बाद रैम होता है। रैम का काम क्या होता है? वो हमारे प्रोसेसर को फास्ट करती है। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है कि हमारे सीपीयू से जितने भी वायर जुड़ी होंगी, सीपीयू मॉनिटर की, माउस की और स्पीकर्स की, कीबोर्ड की, तो किस डिवाइस को, किस पार्ट को कितनी पावर चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो एसएमपीएस कंट्रोल करता है। प्रोसेसर, ठीक है, जैसे हमने बताया प्रोसेसर क्या काम करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। डीवीडी रीडर, डीवीडी पहले टाइम पे सीपीयू में, अब तो भाई पेन ड्राइव में सब कुछ होने लगा। पहले टाइम पे क्या होता था कि सीडीज और डीवीडी होते थे, है ना, तो उसको रीडर करने के लिए अब भाई चलाएंगे कैसे, तो उसके लिए एक स्लॉट दिया जाता है सीडी रीडर या फिर डीवीडी राइडर के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज कीबोर्ड? तो अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ पेरिफेरल इनपुट डिवाइस molded after a typewriter keyboard which used to arrangement buttons and or keys to act mechanical level और इलेक्ट्रिकल स्विचेस। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर कीबोर्ड एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है जिसको हमने टाइपराइटर के बाद बनाया गया। इसमें अरेंजमेंट की, ऐसे हम क्या करते हैं, कीज़ को लगाते हैं ताकि हम इसमें टाइपिंग, इससे हम टाइपिंग कर सकें। टू एक्ट एज मैकेनिकल लेवल और इलेक्ट्रिकल स्विचेस। हम इससे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस का भी, क्योंकि भाई बिजनेस चल रहा है इसलिए हम इलेक्ट्रिकल स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, हमें कुछ टाइप करना है तो हम इससे थ्रू अपने डिवाइस को, कंप्यूटर को इनपुट डाटा कर सकते हैं टाइप करके, ठीक है। कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कीबोर्ड की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो की से कीज, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वाई से येट, बी से बोर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, ए से लेकर, ए का मतलब होता है ए टू जेड यानी कि अल्फ़ाबेट्स, आर से रिस्पॉन्स, डी से डायरेक्टली। की इलेक्ट्रॉनिक येट बोर्ड ऑपरेटिंग ए टू जेड रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कीज बोर्ड पे लगी हुई जिसमें हम ए टू जेड रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी एग्जैक्ट डायरेक्टली हम कर सके। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक होता है मल्टीपल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, सॉरी। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होते हैं? जिसमें 101 से लेके 105 कीज़ लगी होती हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन से होते हैं? इसमें 105 से लेके ऊपर, मतलब 106, 107, 108 कुछ भी, कितनी भी लगती है, लेकिन उसमें 105 से ज़्यादा की होंगी, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। फंक्शन, इसमें अब हम कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज़ होती हैं वो देखते हैं। फंक्शंस की होती हैं, सबसे ऊपर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। F1 से लेके F12 तक होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेटिकल A to Z होते हैं। न्यूमेरिक 0 to लेकर 9। सिम्बल्स की कौन कौन से होते हैं? तो हाँ, हम देखते हैं, जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, डॉलर का साइन, जिसमें डॉलर का साइन हो, परसेंटेज, अपर का साइन, एंड, स्टार, ब्रैकेट्स, इन सबको हम स्पेशल्स की या फिर सिम्बल्स की कहते हैं। ये भी आपको कीबोर्ड में दिख जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस। What is mouse? A mouse is an hand-handle pointing input device that detect two-dimensional motions related to a surface. ठीक है, माउस क्या होते हैं? एक हैंड हैंडल होता है, मतलब जिसे हम अपने हैंड से कंट्रोल कर सके, एक ऐसा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें दो डायमेंशनल मोशंस, हम दो किसी भी डायमेंशन में हम रोटेट कर सकते हैं, हम कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इन्वेंटेड बाय डॉग एंजलबर्ट इन 1968। इसे डॉग एंजलबर्ट ने इन्वेंट किया था 1968 में। इट हैज़ 2 बटन, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन एंड 1 स्क्रोल व्हील। इसमें 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और एक बीच में
स्क्रॉल व्हील होता है ताकि हम उसे अपना स्क्रीन को अप डाउन स्क्रॉल कर सकें। अब हम देखते हैं माउस की फुल फॉर्म। माउस की क्या फुल फॉर्म होती है? मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। मतलब हम अपने आप से किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सके, किसी भी इक्विपमेंट को, उसे हम माउस कहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कंप्यूटर में आगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल कोड बडी। माई सेल्फ सुरचंद्रवंशी। आज से मैं आप लोगों को ADCA सिखाऊंगा। ADCA का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, मगर टाइम न होने के कारण आप उन्हें बाहर नहीं भेज पाते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट कंप्यूटर की एप्लीकेशन को बताएगी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर और एडवांस ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग सिखाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और याद से बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप लोगों तक हमारी वीडियो बहुत जल्दी पहुंच सके। और अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स या फिर C प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पे उन दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जाएं, विज़िट करें और उन दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। सीखने से पहले हम उसके कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो आज ये सब हमारे कंटेंट है। डिफाइन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंटिंग ऑफ कंप्यूटर, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज डेस्कटॉप, माउस एसेट्रा। मतलब कंप्यूटर किसी एक डिवाइस से नहीं मिलकर बनता। कंप्यूटर एक सिस्टम, एक पूरा सिस्टम होता है। इसमें डेस्कटॉप का यूज़ होता है, CPU का यूज़ होता है, माउस का यूज़ होता है। तो वो कैसे यूज़ करते हैं, वो उनका काम क्या होता है, वो कब बने, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड गिव्स अ मीनिंगफुल आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करके उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट, जो उसका मीनिंगफुल आउटपुट होगा क्वेश्चन का, वो उसे प्रोवाइड कराएगा आप लोगों को। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्सनली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकली, E फॉर एजुकेशनली। इसकी दो फुल फॉर्म होती है, तो हम पहले वाले देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। पर्सनली का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पर्सनली का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान के लिए, किसी एक इंसान मतलब कि एक बंदा खाली उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसके अलावा उसको कोई और यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो पर्सनली हो गया। यूज्ड फॉर, या तो टेक्निकली यूज़ कर रहा है अपने बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कोई टेक्निकल चीज़ के लिए, या फिर अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा है। सेकंड फुल फॉर्म क्या है इसकी? C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन। तीनों सेम है। अब यहाँ पे चेंजेस के यहाँ पर है P पे। यहाँ पे P पे है, पहले वाले में P का है पर्सनली, सेकंड वाले में P पे है पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली मतलब कैसे बोल सकते हैं? किसी एक काम के लिए। वहाँ पे तो एक इंसान यूज़ करता, खाली एक इंसान वहाँ पे यूज़ कर रहा था। यहाँ पे है किसी एक ही काम के लिए, या तो उस पर हम पढ़ाई कर लें, या तो हम उस पर अपना गेम खेले। थैंक यू गाइस, आप लोगों का मेरी वीडियो बने रहने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।